अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर टॉपिक देखेंगे, रेस्ट एंड मोशन फॉर उर्दू मीडियम। रेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ मूव ना कर रही हो, हरकत ना कर रही हो। मोशन का मतलब होता है मूव करना, हरकत। अब देखेंगे दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे और इनकी कुछ टाइप्स देखेंगे। कहते हैं जब हम लोग अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो अपनी जगह तब्दील नहीं करती, मतलब वो हिल ही नहीं रही होती, अपनी जगह पे फिक्स होती है। जिसमें इमारतें आ जाती हैं, दरख्त आ जाते हैं, खंबे आ जाते हैं, तो हम कहते हैं वो क्या है, हमारे पास वो रेस्ट की हालत में। ऐसी चीजें जो अपनी जगह चेंज नहीं करती, अपनी जगह से नहीं हिलती, अपनी जगह पे रहती हैं, तो उनको हम कहते हैं रेस्ट। तो यहाँ पे ही इसी को बताया गया है, इसकी डेफिनेशन है, अगर कोई शय अपने इर्द गिर्द के हवाले से अपनी जगह तब्दील नहीं करती, अपनी जगह से नहीं हिलती, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है, रेस्ट की हालत में। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन है जो आपने करनी है। इसके एग्जाम्पल में कोई बिल्डिंग ले लें, इमारतें वगैरह ले लें। ठीक है, एग्जाम्पल मसलन इमारतें, दरख्त वगैरह, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ मुझे आपने सब ये याद। कहते हैं आइए अब हम देखते हैं मोशन क्या है। फर्ज करें कि एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो सड़क पे खड़ा है, कि ये आपके पास एक शक्ल में ना एक लड़का है, वो मोटरसाइकिल पे बैठा है, वो कहते हैं सड़क पे खड़ा है। कोई शख्स इसे देख रहा है दूर से, कि वो अपने इर्द गिर्द की शायद मतलब करीबी इमारत, दरख्त या खंबे के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, ये खड़ा है, ये मूव नहीं कर रहा, इसके इर्द गिर्द जितनी दीवारें या कोई भी चीज़ है उसके हिसाब से ये खड़ा है। तो ये क्या है, ये रेस्ट की हालत में। इर्द गिर्द जो भी दरख्त है, इमारतें, उनके हिसाब से भी ये खड़ा ही है, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो ये क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर यही मोटरसाइकिल सवार जो है वो चलना शुरू हो जाए, तो इसके इर्द गिर्द वाली जो चीजें हैं वो चेंज होती रहेंगी। अभी ये यहाँ पे है, बाहर आगे जाएगा सड़क पे, कोई और चीजें इसके इर्द गिर्द होंगी, तो इसके इर्द गिर्द वाली जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी, उनके हिसाब से अभी ये क्या है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं, मोशन। जब मोटरसाइकिल सवार जो है मोटरसाइकिल चला रहा होता है, तो मुशाहिदा करने वाले शख्स देखेगा कि मोटरसाइकिल सवार अपने इर्द गिर्द के शय के लिहाज से मुसलसल अपनी जगह बदल रहा है। जब ये पहले यहाँ पे है, पहले बाद में ये कहीं और होगा, अभी इसके इर्द गिर्द ये वाली जगह है, बाद में इसके इर्द गिर्द कुछ और चीजें होंगी। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसकी कौन सी हालत है, मोशन। मतलब अगर इर्द गिर्द के लिहाज से कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज अपनी जगह चेंज कर लेती है, तो हम कहते हैं वो क्या है, मोशन की हालत में। किसी शय की रेस्ट और मोशन की हालत मुशाहिदा करने वाले के लिहाज से होती है, मतलब उस चीज़ के लिहाज से होती है जिससे आप देख रहे होते हो। मतलब अगर मैं देख रही हूँ इसको, मैं भी रेस्ट पे हूँ, मैं भी नहीं मूव करी, ये भी नहीं मूव करी, तो ये हमारे पास क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर ये मोटरसाइकिल सवार जो है वो चलना शुरू हो जाता है और मैं बस इससे देख रही हूँ बैठी, तो ये मेरे हिसाब से क्या है, मोशन में है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि मुशाहिदा करने वाले के लिहाज से किस तरह से। इसी तरह से कहते हैं, मिसाल के तौर पर ट्रेन के डिब्बे में एक शख्स खड़ा। इसको रीड आउट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, इसके एग्जाम्पल है। कहते हैं अगर ट्रेन के डिब्बे में दो लोग बैठे हैं, अब एक इंसान बैठा है ट्रेन के डिब्बे में, उसके साथ उसका जो साथी है वो बैठा है, दोनों बैठे हैं ना, मूव तो नहीं कर रहे, तो वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या है, रेस्ट पे। लेकिन अगर एक ट्रेन में एक इंसान बैठा है और ट्रेन चल रही है और दूसरा कोई पटरी पे खड़ा है, अब पटरी पे जो इंसान खड़ा है उसके हिसाब से तो ट्रेन चल रही है ना, तो उसके हिसाब से ट्रेन में बैठा हुआ शख्स जो है वो क्या है, मोशन में। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस शख्स के या किसके लिहाज से मुशाहिदा करें। कहते हैं मिसाल के तौर पर चलती ट्रेन के एक डिब्बे में खड़ा शख्स डिब्बे में मौजूद दूसरे मुसाफिरों के लिहाज से रेस्ट की हालत में, मतलब एक मुसाफिर है वो दूसरे मुसाफिरों के लिहाज से क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि वो दोनों ही ट्रेन में खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े शख्स के हिसाब से ट्रेन तो चल रही है, तो उसके हिसाब से जो ट्रेन में बैठे लोग हैं वो क्या है, मोशन की हालत में है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो मोशन है वो डिपेंड करता है मुशाहिदा करने वाले पे। अगर वो बाहर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, तो उसके हिसाब से ट्रेन चल रही है, उसके हिसाब से जो ट्रेन में पैसेंजर बैठे हुए हैं, मुसाफिर बैठे हुए हैं, वो मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेन के डब्बे के अंदर जो मुसाफिर है वो एक दूसरे के हिसाब से बैठे हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे। तो इसीलिए कहते हैं अगर कोई शय अपने इर्द गिर्द के लिहाज से मुसलसल अपनी जगह तब्दील कर रही है, तो इसे क्या कहते हैं, उसे मोशन कहते हैं। तो आपने यहाँ पे सिर्फ ये वाला पॉइंट करना है, ये डेफिनेशन करना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आगे कहते हैं हमारे पास मोशन की टाइप्स कौन कौन सी, इकसाम कौन सी है। कहते हैं हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मोशन की बहुत सारी किस्में देखते हैं, मोशन की किस्म जो है वो देखते हैं।
एक रेलगाड़ी तकरीबन सीधी लाइन में भी चल रही होती है, पंखा जो होता है वो घूम रहा होता है, एक झूला जो अपनी जगह पे, जो बच्चे झूला झूलते हैं ना, पींग जिसको बोलते हैं, आगे पीछे हो रहा होता है। तो हमारे पास इसको मोशन को 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी का मतलब होता है सीधी लाइन में चलना। रोटेटरी जैसे पंखे की मोशन होती है, अपने गिर्द घूमना। और वाइब्रेटरी का मतलब होता है आगे पीछे। इसको मजीद देखते हैं। कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, अगर कोई जो है वो सीधी लाइन में चल रही हो, जैसे ट्रेन है वो पटरी पे ऐसे सीधी चल रही हो, तो अगर किसी जिस्म की मोशन इस तरह हो कि इसका हर जरा बिल्कुल एक जैसी हरकत करे, तो उसको क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेटरी। इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है ट्रेन के डिफरेंट डिब्बे होते हैं, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, ठीक है। अब ये ट्रेन सीधी लाइन में गुजरी है, पहले ये वाला गुजरेगा, फिर इसके बाद ये वाला डिब्बा गुजरेगा, उसके बाद दूसरा डिब्बा जो है वो भी इसी रास्ते से गुजरेगा, तीसरा डिब्बा भी इसी को ही फॉलो करेगा, इसी के पीछे पीछे आएगा। तो हर जरा, हर डिब्बा एक जैसी हरकत देगा, एक जैसे रास्ते से गुजर रहा है, तो उसको नाम क्या देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। जिसकी एग्जाम्पल आपको वो रेलगाड़ी की शक्ल में देते हैं। कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली होती है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है आपके पास अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधा, तो इसे लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन की मिसाल ज्यादा ना गिरता हुआ जिस्म है, कि अगर कोई जिस्म है वो आप उसको कंसीडर करें, कोई गेंद है, आप उसको छत से फेंको, तो वो जो गेंद है वो बिल्कुल सीधी नीचे आएगी, ठीक है। तो आजादा ना गिरता हुआ जिस्म। रैंडम मोशन का है कि किसी कोई तरतीब में कहीं भी इधर उधर जा रहा है। अगर कोई जिस्म जो है वो बेतरतीब हरकत करे तो इसको रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे हमारे पास शहद की मक्खी की उड़ान, कि शहद की मक्खी वो कहीं इधर उधर, कभी पहले इधर जाएगी, इधर जाएगी, जिधर मर्जी वो जा सकती है, तो रैंडम है, कोई तरतीब नहीं। सर्कुलर मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करे, जैसे ये जो है ये सर्कल में झूला मूव कर रहा होता है। या फिर इसकी एग्जाम्पल दी जाती है कि एक रस्सी ले, उसके एंड पे ना पत्थर बांध दो, ठीक है। ये एक मैंने डोर ली और इसके एक सिरे पे पत्थर बांध दिया या कोई गेंद बांध, अब इसको यहाँ से हाथ से पकड़ के ना इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दो, तो ये क्या करेगा, ये सर्कल में मूव, ठीक है। या फिर इसकी ये वाली एग्जांपल दी जाती है पेरिस व्हील की। तो ये तीनों हमारे पास किसमें, ट्रांसलेटरी मोशन की, तो या तो बिल्कुल सीधी हो, या बेतरतीब हो, या फिर सर्कल में मूव करे। अब रोटेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन में यही है कि जिस्म का हर जरा जो है एक नुक्ता या एक्सिस के गिर्द घूमे, तो इस पॉइंट को कहते हैं रोटेटरी मोशन। अब पंखे में ये क्या है, ये पर इसके गिर्द घूम रहा होता है, ये भी हर जरा, हर पॉइंट जो है, हर पार्ट इसी के गिर्द घूम रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक मशीन आप लोगों ने देखा होगा, या वॉशिंग मशीन, पानी कपड़े धोने वाले जो मशीन होती है, उसमें ना मशीन लगी होती है दरमियान में, जो गोल गोल घूम रही होती है, वो भी इसकी एग्जाम्पल है। लट्टू भी इसकी एग्जाम्पल है, पंखे भी इसकी एग्जाम्पल है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है कि एक पॉइंट के दरमियान के जहाँ मशीन लगी होती है उसके गिर्द घूम सारी चीजों। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, आगे पीछे बार बार। जैसे ये झूले की एग्जाम्पल है, कोई झूले में बैठा है तो अगर इसको आप मोशन करते हो तो ये आगे पीछे, पहले आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, तो बार बार यही चीज करेगा, तो इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अगर कोई जिस्म अपनी रेस्ट पोजीशन के आगे पीछे बार बार हरकत करे, तो इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो इसकी एग्जाम्पल चिल्ड्रन पार्क में झूले की एग्जाम्पल है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, वो एक्सरसाइज पे देखते हैं। अच्छा, ये तफसीली सवाल है, दर्ज झैल के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें। रेस्ट और मोशन, हमने इसका एक पार्ट किया कि अगर कोई चीज़ जो है वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं करती, तब्दील नहीं करती, वो रेस्ट में है। और अगर कोई अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह चेंज करती है तो वो मोशन में। ये भी आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका ये वाला पार्ट हो गया, जो आपको मैंने हाईलाइट करवाई है डेफिनेशंस, वो करनी है। आगे मोशन की मुख्तलिफ इकसाम है, वो अभी हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी होती हैं। ट्रांसलेटरी होती है, वाइब्रेटरी होती है, रोटेटरी होती है, जो भी हमने मोशन की एग्जाम्स पढ़ी है। तो स्टिल इसमें कुछ पूछना हुआ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।